हेलो एवरीवन। आप सभी को आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मार्केट एडवाइजर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम एक्सप्लेन करेंगे शेयर मार्केट क्या है, कितने टाइप के मार्केट होते हैं, मतलब शेयर्स होते हैं और शेयर्स क्या चीज़ है, ठीक है ना। उसके बाद शेयर मार्केट कैसे बना और हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करें, है ना। तो देखिए, आप लोगों के मन में अगर ये सवाल आया कि मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए और आप लोग ये एक्सप्लेनेशन चाहिए आप लोगों को कि शेयर मार्केट क्या है, क्यों हम यहाँ पर इन्वेस्ट करें, इस ये चीज़ का फायदा क्या है और चीज़ क्या है ये, ठीक है ना। एकदम बेसिक समझने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो पहले ही हम ये बात करेंगे कि व्हाट इज शेयर्स, ठीक है ना। तो शेयर्स क्या है। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। मान लीजिए एक शेयर है, मतलब एक कंपनी है, जिसे मान लीजिए कोई भी कंपनी, रिलायंस, टाटा, कुछ भी, ठीक है ना। उन लोगों ने बिजनेस करके एक कंपनी खड़े किए हैं और उसके लिए उन्होंने क्या किया। देखिए, एक कंपनी चलाने के लिए सभी खर्चा बहुत होता है और फायदा जितना प्रॉफिट होता है सब, मतलब और लॉस भी होता है कभी कभी, है ना। तो अगर कभी लॉस हो जाए या फिर कंपनी जो है वो अपने जो उनके जो पैसे है ना, वो कम बढ़ जाए, तो उसके लिए और उनके पास पैसा नहीं है और बैंक से भी लोन लिया हुआ है, बैंक भी लोन देने के लिए राजी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अपने कंपनी को कुछ शेयर्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 100 हो सकता है, 200, 2000, 2 लाख, जितने बड़े कंपनी उतने ज्यादा शेयर्स, ठीक है ना। तो इतने शेयर्स में डिवाइड करेंगे और फिर और कोई कंपनी या फिर पब्लिक में वो बोलेंगे कि आप लोग मेरे कंपनी का हिस्सेदार बन जाइए और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, ठीक है ना। जैसे कि आप अपने दोस्त के साथ आपके दोस्त अगर एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके पास अगर उनको अगर पैसे की जरूरत है तो आपसे कहते हैं कि आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए और आप मेरा जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से मैं आपको जितना प्रॉफिट होगा, पैसे जिस टाइप जिस मतलब रेशियो से बैठे हैं, हम प्रॉफिट भी उस रेशियो से आपके साथ शेयर कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपने बोला हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। तो यही है शेयर मार्केट। आप यहाँ पर अपने दोस्त को जानते हैं, उनसे भरोसा है आपको, है ना। तो मतलब देखिए, आप अपने दोस्त को भरोसा कर रहे हैं, आप उन शेयर्स को खरीदेंगे जिस शेयर पे आपको भरोसा है ना। आप अपने पैसे दोस्त को दे रहे हैं ताकि दोस्त के ऊपर आपका भरोसा है ना। वैसे ही है शेयर्स, ठीक है ना। यहाँ पर जो दोस्त है आप उन्हें जानते हैं और आप जिस कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो आप उस कंपनी को, मतलब कंपनी का जो फाउंडर है उसे आप डायरेक्टली नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो शेयर्स क्या है ये हो गया एकदम क्लियर कि आपके जो एक कंपनी है, कंपनी का कुछ पैसा चाहिए तो वो क्या करेंगे, अपने जो कैपिटल है, ठीक है ना, कंपनी का जो कैपिटल है उसे वो डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे हिस्सों में और बोलेंगे कि आप ले लीजिए मेरे कंपनी का इतना हिस्सा और मुझे आप पैसा दे दीजिए, ठीक है ना। ईच शेयर्स फॉर्म ए यूनिट ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी टू राइज कैपिटल गेन और लॉसेस एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ शेयर्स, ठीक है ना। तो आप शेयर, आपने शेयर खरीद लिया, उसके बाद आप जब शेयर्स को बेचने जाएंगे, ठीक है ना, तब अगर कंपनी अगर लाभ में चल रहा है तो आपको भी लाभ होगा, और अगर वो नुकसान में है, ठीक है ना, नुकसान में है तो आपका भी नुकसान हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये है शेयर्स। तो टाइप ऑफ शेयर्स, शेयर्स कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं। शेयर्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज क्या है, एक है इक्विटी शेयर्स एंड नंबर 2 है प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स हम किसे कहेंगे,
Equity shares give their holders the power to seize the equity or profits in the company as well as vote in annual general meeting of the company. मतलब कुछ ऐसा होता है कि कोई कंपनी का ऐसा होता है कि इतने परसेंट आपके पास शेयर्स है, तो आप जो इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उस टीम में आगे, मतलब इस कंपनी का कुछ भी होगा, ठीक है ना, तो आप वहां पर जाकर बैठ सकते हैं, आपका जो ओपिनियन है वहां पर दे सकते हैं। यही हुआ था कुछ दिन पहले ट्विटर के साथ। ट्विटर एलन मास्क ने क्या किया था, ट्विटर का 9% जो शेयर था वो खरीद लिए थे, तो वो हो गया था इक्विटी शेयर्स, मतलब वो इक्विटी शेयर्स खरीदने वाला पर्सन हो गया था, ठीक है ना, वो एजीएम में बैठ सकता था, ठीक है ना। तो तभी वो न्यूज आ रहा था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा शेयर्स खरीद लिया है, अभी वो खरीदना चाहते हैं ट्विटर को, बाद में खरीद लिया, वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है, इक्विटी शेयर्स को समझना, ठीक है ना। मतलब आप मान लीजिए एक कंपनी है, कुछ भी मान लीजिए रिलायंस, मैंने ये देखकर नहीं बोला कि एग्जाम्पल के थ्रू आप मान लीजिए, ठीक है। तो आपके पास है मतलब एक शेयर है रिलायंस, तो रिलायंस को कुछ भी मान लीजिए एसबीआई बैंक, ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो एसबीआई बैंक ने क्या किया, उसका जो शेयर है मान लीजिए 10% खरीद लिया, तो आप उसके शेयर इस टाइप के मतलब डिवाइड था कि 10%, 9%, 8% ऐसे अगर किसी के पास शेयर है तो वो मतलब वो उसका इक्विटी शेयर लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब जब रिलायंस का कोई डिसीजन होगा या फिर कुछ भी, तो एसबीआई का जो चेयरपर्सन है, मतलब एसबीआई का कोई भी इंसान, वो जाकर वहां पर बैठेंगे एनुअल जनरल मीटिंग में, और जो भी उनका ओपिनियन है वो देंगे, ठीक है ना। और सच ए शेयर होल्डर हैज टू शेयर द प्रॉफिट, ठीक है ना, और एंड ऑल्सो बियर द लॉस इनकरेड बाय द कंपनी, ठीक है। कंपनी का जब लॉस होगा तो वो भी लॉस में जाएंगे, कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो भी प्रॉफिट में जाएंगे, ये तो आम बात है ना। अभी प्रेफरेंस शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर ऑन देयर होल्डर्स ओनली डिविडेंड्स व्हिच आर फिक्स्ड गिविंग नो वोटिंग राइट्स, ठीक है ना। तो मतलब आप मान लीजिए आप आपके पास 10,000 रुपया है और आप कुछ शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास 0.1%, 0.5% इस तरीके का, या फिर 1%, 1% बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मतलब हम जैसे लोग, आम लोग हैं ना, जिनके पास 10,000, 5,000 रुपया है और वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग हो गए, हम लोग जो शेयर्स करेंगे देंगे वो हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर। हमें वोटिंग राइट्स नहीं है, मतलब हम उस कंपनी में अपना जो आइडिया है या फिर जो ओपिनियन है वो नहीं दे सकते हैं, वो लोग नहीं सुनेंगे, है ना। तो ये जो हम जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इक्विटी शेयर्स आर रिगार्डेड एज ए रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है ना, जिनके पास इक्विटी शेयर्स है वो लोग हो जाएगा कंपनी का रियल ओनर्स, ठीक है ना। उसके बाद देखिए व्हाट इज शेयर मार्केट, ये तो सभी के मन में क्वेश्चन है ना, मतलब जो बिगिनर्स है, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके सभी के मन में ये क्वेश्चन है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए, है ना। In which market we can buy or sell shares, this market is called share market। मतलब शेयर्स क्या है ये आप लोगों को पता चल गया है ना। अभी जहां पर हम ये खरीदेंगे बेचेंगे, जहां पर कुछ खरीदा बेचा जाता है उसे तो मार्केट कहते हैं, है ना। तो जहां पर शेयर्स खरीदा बेचा जाता है उसे हम कहेंगे शेयर मार्केट, ठीक है ना। अभी हम शेयर मार्केट में पहले तो ऑफलाइन होता था, मतलब कोई ब्रोकर आएगा और उससे आप खरीदेंगे शेयर्स, पर अभी तो ऑनलाइन होता है, खैर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी देखेंगे हिस्ट्री ऑफ शेयर्स, ठीक है ना। मतलब शेयर मार्केट कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर मार्केट स्टार्टेड बाय डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। दे कलेक्ट मनी फ्रॉम रिच पीपल टू विजिट न्यू कंट्री एंड द रिच पीपल टेक द प्रॉफिट शेयर्स फ्रॉम देयर रॉ प्रॉपर्टी, मतलब वो नए देश में जाएंगे तो उसका जो शिप होगा, है ना, तो शिप के लिए तो पैसे चाहिए,
जैसे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, वैसे ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी था। ठीक है ना। तो वो लोग में ये लोग भी आते थे शिप लेकर दूसरे देश में व्यापार करने के लिए, वैसे भी डच कंपनी भी जाता था। तो उनका जो शिप था तो उनका जो भारी भरकम एक तो पैसा लगेगा, है ना। तो वहां पर जो रिच पर्सन है उन पर्सन को ये कंपनी बोलता था कि आप लोग दे दीजिए पैसा, हम जो वहां से लूट करके लाएंगे उसका जो हिस्सा बनेगा आपका वो आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है ना। तो वहां से आ गया ये शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट कि मेरा जो कंपनी है या फिर बिजनेस है, उस बिजनेस में अगर पैसा कम हो रहा है तो हम किसी दूसरे से लेंगे और हमारा जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो सभी में बांटा जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए वर्ल्ड फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज was established in Belgium in Netherlands in 1631. The London Stock Exchange opened in 1773 and the Philadelphia Stock Exchange opened in 1790। ठीक है ना। और द फर्स्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया क्या था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन 1870। ठीक है ना। तो इसे हम BSE कहते हैं। तो BSE से हम बाद में वीडियो बनाएंगे एकदम डिटेल्स में। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन द 5th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। ठीक है ना। 5 लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी नाम आता है। ठीक है ना। वाई वी इन्वेस्ट इन शेयर, हम शेयर में क्यों इन्वेस्ट करेंगे। अभी तो जान लिए शेयर क्या है, शेयर मार्केट क्या है, इसमें कैसे ये कैसा होता है, कब स्टार्ट हुआ था, कैसे हुआ था, सभी जान गए। अभी हम ये जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम इन्वेस्ट क्यों करें, है ना। तो इन्वेस्ट करने का हमारा मूल जो पर्पस है वो क्या है, टू गेट मोर प्रॉफिट। हम जो बैंक में पैसे रख रहे हैं या फिर जो FD कर रहे हैं, RD कर रहे हैं, वहां से ज्यादा पैसा आ जाए हमारे पास, है ना। 3 साल में 5 साल में हमें जो प्रॉफिट मिल रहा था बैंक से, मतलब जो इंटरेस्ट मिल रहा था, उससे यहाँ पर ज्यादा कमाई हो, है ना। पर यहाँ पर कमाई करने के लिए रिस्क है। आपके बैंक में कोई रिस्क नहीं है ना। बैंक में आप 3 साल बाद 4 साल बाद आप निकाल सकते हो, मतलब जितने टाइम के लिए आपने FD RD वगैरह किया है वहां से आप निकाल सकते हैं, है ना। पर उससे ज्यादा ही पैसा मिलेगा आपको, क्योंकि उसके साथ इंटरेस्ट है। 5% का हो, 4% का हो, 6% का हो, जो बैंक जितना देता है ना। पर यहाँ पर आपको लॉस की भी सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर आपने ठीक तरीके से रिसर्च नहीं किया है, कुछ भी कंपनी में आप लोगों ने मतलब डाल दिया है अपना पैसा, तो वो जो कंपनी है वो नीचे भी जा सकता है, नहीं जाता है, बहुत सारे कंपनी है वो टाइम के साथ साथ नीचे गिरता है ना। तो वहां पर आपके जो पैसा है वो लॉस में जाएगा। और फिर अगर कोई भी कंपनी बैंक करप्ट हो गया, ठीक है ना, मतलब उसका वो तभी डिलिस्ट हो जाएगा शेयर मार्केट से। ठीक है ना। ये जो टर्म है, ये टर्म मैं डिटेल्स में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगी। अभी थोड़ा सा ऊपर ऊपर जान लीजिए क्या है, क्यों है, हम क्यों इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है ना। तो अगर बैंक करप्ट हो जाता है तभी आपका जो पैसा है, मतलब आप जितना पैसा लगाए थे उस शेयर में, आपको कोई कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना। आपका आपका जो कैपिटल था वो वो पैसा आपका डूब जाएगा। ठीक है ना। मतलब आपको पैसे लगाने से पहले बहुत सारा रिसर्च करना है। उसके बाद आप लोगों को अगर लगे कि ये शेयर में मुझे प्रॉफिट दिखेगा 1 साल के बाद, 2 साल के बाद 30%, 40%, 50%, ठीक है ना। अब कुछ शेयर में तो 100% भी हो जाता है। तो वो शेयर आपको चूज करना है और उसके बाद पैसे लगाना है। आप लोग अगर शेयर मार्केट में पैसे लगाना चाहते हैं, है ना, तो आप लोगों को बहुत सारा रिसर्च करना होगा। बहुत सारे रिसर्च के बाद ही आप लोग यहाँ पर पैसे लगाइए। ठीक है ना। और एक रीजन है शेयर मार्केट में पैसे रखने का,
वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे होता है, कैसे बढ़ता है, ठीक है ना, सभी टॉपिक में हम डिटेल्स में बाद में डिस्कस करेंगे। आप तो अभी जान लीजिए इन्फ्लेशन मतलब जो है महंगाई, ठीक है ना। मान लीजिए आप आलू खरीद रहे हैं मार्केट से, तो पहले तो 10 रुपए में, अभी 5 रुपए में आलू मिल जाता था। अभी मिल रहा है नहीं, 20 रुपीज, 25 रुपीज, कहीं पर 30 रुपीज, इस तरीके से, ठीक है ना। मतलब जो पैसे आपके पास 100 रुपया है, मान लीजिए अभी आपके पास 100 रुपया है, ठीक है ना। और ये रुपया में आपने क्या खरीदा, मान लीजिए कुछ भी सब्जी खरीदा, आलू खरीदा, ठीक है ना। आपको जितना आलू मिलेगा, आपको अभी 2022 तो 2023 में आप वही 100 रुपये में आलू खरीदिए, क्या सेम आलू मिलेगा? नहीं ना, वहां पर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आलू की रेट जो है वो बढ़ रहा है ना। देखिए आप कुछ भी सामान, आलू के सामान तो आलू जो चीज़ है मतलब इधर उधर होता रहता है। मान लीजिए आपको कुछ फर्नीचर खरीदना है, घर खरीदना है, ऐसा चीज मान लीजिए, सोना खरीदना है, सोना के वैल्यू भी ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है ना। हाँ अभी तो ऊपर ही जा रहा है, मतलब सोना खरीदना है, कोई फर्नीचर खरीदना है, कोई घर खरीदना है। आप मान लीजिए आपको घर बनाना ही है, ठीक है ना। तो आप 10 साल पहले मान लीजिए 60,000, 1 लाख में, ठीक है ना, आप एक रूम का जो सामान है, एक रूम बनाने का जो सामान है, पूरा छत जो है मतलब रूफ से लेकर एकदम नीचे तक बन जाता था। अभी क्या उस रुपये में मतलब थोड़ा सा एक का जो रहने के लिए घर होता है वो आपको मिल जाता था, ठीक है ना। मैं एकदम लोएस्ट लेवल की बात कर रही हूँ। अभी आप उसी 1 लाख में एक घर बना कर दिखाइए, नहीं बना सकते हैं हम, क्योंकि सीमेंट का जो प्राइस है, जो ईंट का प्राइस है, मतलब सभी का प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, ठीक है ना। हम जो बजट में देखते हैं, या फिर जो 3 मंथ के बाद बजट आता है, या फिर जो न्यूज़ आता है कि इन्फ्लेशन 7% है, इन्फ्लेशन अभी 8% हो गया, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? मतलब आपकी पैसे का जो वैल्यू है वो घट रहा है। आपके पास जितने पैसे हैं उन पैसों से आप कम सामान खरीद सकते हैं, ठीक है ना। मतलब 7% इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, आपका जो 100 रुपीज़ है वो घट के 93 रुपीज़ हो गया। और डिफ्लेशन का मतलब उल्टा है, ठीक है ना। डिफ्लेशन का मतलब आपके पास 100 रुपीज़ है, वो अगर 7% डिफ्लेशन हो गया तो अभी आपके पास 107 रुपीज़ है, ठीक है ना। मतलब वही 100 रुपया है आपके पास, पर उसका वैल्यू जो है वो घट रहा है और वो बढ़ रहा है। अगर घट जाए तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है ना। अभी आगे ये बात समझ में, अब बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रहा है, और उसके हिसाब से बैंक में अगर आप पैसे रखेंगे तो उतने हिसाब से, मान लीजिए इन्फ्लेशन हो गया 7%, मतलब आपके पास जो 100 रुपया था वो हो गया 93 रुपीज, पर आपको आपको क्या मिल रहा है, मतलब 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना। मतलब आपके पास जो 100 रुपया था उसका वैल्यू मतलब अभी आपको मिल रहा है जो, वो 95 रुपीज, सही है ना। मतलब सॉरी 5% बढ़ गया, मतलब आपके पास हो गया यहाँ पर, आपके पास 105 रुपीज हो गया, ठीक है ना। मतलब 105 रुपीज वहां पर दिखा रहा है, और 7% का इन्फ्लेशन है, ठीक है ना। तो 7% इन्फ्लेशन में यहाँ पर तो 93 रुपीज था आपका, अगर 100%, सॉरी मतलब 100 रुपीज है आपके पास, उसके साथ आपका 7% इन्फ्लेशन हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर 100 - 7 करेंगे, ठीक है ना, ये इक्वल्स टू 93 आ गया। अभी देखिए आपके पास था 100 रुपीज, उसमें आपको 5% इंटरेस्ट मिले हैं, मतलब अभी आपका आपका हो गया 105 रुपीज, ठीक है ना। 105 का 7% इन्फ्लेशन रेट निकालेंगे, तो 7/100 करेंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू निकलेगा, वो तो मुझे कैलकुलेटर में करना होगा, क्योंकि 1 मिनट। तो 7.35,
अभी इसे हम 105 माइनस 7.35 करेंगे, ठीक है ना। मतलब आपके पास हो गया 97.65 रुपीज, ठीक है ना। मतलब देखिए आपके पास अगर 100 रुपया ही रहता, वो 93 रुपीज हो गया था। मतलब आपके पास जो 105 रुपीज आ रहा है, उसका उसका जो वैल्यू है वो अगर 100 रुपया होता, सॉरी 100 रुपया होता, तो आप उसको इन्फ्लेशन के कैटेगरी में नहीं डालते, है ना। अभी देखिए आपके पास हो गया 97.65 रुपीज, मतलब आपका जो 100 रुपया है वो घट रहा है, बैंक में है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, फिर भी आपका रुपया जो है वो घट रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि शेयर मार्केट में आपको अगर यहाँ पर 5% के जगह पर 10% इंटरेस्ट मिल गया, 20% इंटरेस्ट मिल गया, कभी कभी 30%, 30 से 40% मिलता है यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट होता है ना। आपके पैसा 30 से 40% तक बढ़ जाता है, अगर आपने सही से शेयर चूज किया है तो, ठीक है ना। तो इसीलिए हम शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और इसीलिए शेयर मार्केट में अभी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी इंडिया में, सिर्फ इंडिया में जितने सारे लोग हैं, उनके सिर्फ 2% लोग शेयर मार्केट को यूज करते हैं। तो इसके बाद बहुत सारे लोग आएंगे इस मार्केट में, और मार्केट मार्केट मुझे लगता है ये मेरी ओपिनियन है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि मार्केट और भी, मतलब हमारा मार्केट जो है 5th लार्जेस्ट मार्केट है, अभी थर्ड में आएगा, और थर्ड में सेकंड में आ सकता है, ठीक है ना। ये मेरा ओपिनियन है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने जो ये सारी बात आप लोगों को बोले हैं, तो वो मैंने किन किन जगह से लिए हैं: इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया, एंड विकिपीडिया आर्टिकल फ्रॉम गूगल्स एंड यूट्यूब वीडियोस अबाउट शेयर मार्केट, ठीक है ना। सभी मैंने यहाँ पर ये सारे वीडियोस देखे, ये सारे बुक पढ़े, और ये सारे आर्टिकल्स पढ़े, और उसके बाद मैंने आप लोगों के सामने ये वीडियो रखी, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस वीडियो से अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला, या फिर इस वीडियो को आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा, ठीक है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपना जो शेयर मार्केट का अकाउंट है, हम डीमैट अकाउंट है, वो कैसे खोलेंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक कमेंट कर दीजिएगा, और एक लाइक कर दीजिएगा। इसके लिए मुझे ये समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। और अगर कुछ भी आप लोगों को लगा कि इसमें ये सही नहीं था, इसमें वो सही नहीं था, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरा जितना नॉलेज था, मैंने जितना पढ़े हैं, और जैसे वीडियो देखे हैं, और मेरा तो बुक से ही है। मतलब आप लोग अगर आप लोगों को ज़्यादा जानकारी है, या फिर मैंने कहीं पर भी गलत बोली है, तो प्लीज़ वो कमेंट करके बताइए। थैंक यू।